नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th के लिए, और आज शुरू करेंगे क्लास 9th, है ना। और ये चैप्टर होगा बहुपद। क्लास 9th का बहुपद चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे। तो बहुपद चैप्टर यानी कि प्रश्नावली शुरू करने से पहले उसके बारे में जानेंगे, उसका कंसेप्ट क्या है, आखिर बहुपद है क्या, है ना। बहुपद में किन किन चीज़ों को हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले उन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है अचर राशियाँ क्या है। अचर राशियाँ क्या है यानी कि कांस्टेंट क्या है ना। तो देखिए, वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं, वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। क्या समझे कि अचर राशियाँ क्या हैं। तो वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जांपल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट बहुत सारा हो सकता है। मतलब क्या कि वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इत्यादि, और बहुत सारा हो सकता है। मतलब समझ गया ना कि वे राशियाँ जिनके मान निश्चित होते हैं यानी कि बदलता नहीं है, फिक्स होता है, अचर राशियाँ कहलाता है। अब बात कर लेते हैं चर राशि के बारे में, है ना, कि चर राशि आखिर क्या है। तो देखिए, चर राशियाँ क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक्स वाई जेड यानी ए टू जेड यानी कि ए से लेकर जेड तक जितनी सारी है ना, उन्हें सभी क्या है, चर राशियाँ हैं। तो चर राशि का परिभाषा क्या होगा, डेफिनेशन, कि वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब ए बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जान गए कि अचर राशियाँ क्या है यानी कि कांस्टेंट क्या है। तो इसका परिभाषा हो गया क्लियर कि वे राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इत्यादि। फिर चर राशियाँ क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो वे राशियाँ जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। एग्जांपल एक्स वाई जेड ए बी सी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी में से कुछ भी हो सकता है ना। तो अब इसके बाद देखिए, अगला हम लोग का टॉपिक है वो ये है कि बीजीय व्यंजक। आखिर बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। तो बीजीय व्यंजक का मतलब सीधा सीधा कि अगर चर में अचर से गुणा कर दिए। अब चर जान चुके हैं, चर क्या है। तो वे राशि जिनका मान क्या होता है, निश्चित होते हैं, उन्हें अचर राशि कहते हैं। तो चर में अचर से अगर गुणा कर देते हैं, चर में अचर से गुणा कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। जैसे एग्जाम्पल आपको लिए हुए हैं कि 3x²। तो देखिए, आप लिखे हैं 3x², तो 3x² में 3 क्या है। आपसे अगर पूछें कि 3 क्या है, तो चर है, क्या चर है, तो 3 चर हो गया, और x जो है वो क्या है, अचर है। तो चर में अचर से गुणा किए तो क्या मिला, 3x² मिला। यानी कि ये 3x² क्या है, तो यह एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। उसी प्रकार 4x³ माइनस 4x माइनस 3, है ना, ये क्या है, एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। उसके बाद 2y² प्लस वाई या प्लस 4, है ना, ये भी क्या है, बीजीय व्यंजक। क्यों बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है ना। फिर उसके बाद √3y, है ना। तो ये सब हो गया, इत्यादि बहुत सारा हम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद बात करते हैं पूर्ण संख्या क्या है, यानी कि होल नंबर क्या है। तो ज़रा इसको देखते हैं, इसका डेफिनेशन क्या है। इसका डेफिनेशन कहता है कि गिनती की संख्या में शून्य को, यानी कि जीरो को, गिनती की संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देने से वह पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे यानी कि गिनती की संख्या यानी कि हम जानते हैं क्या होता है, 1 2 3 होता है, 1 2 3 डॉट डॉट इत्यादि। तो इस 1 2 3 में अगर हम जीरो को सम्मिलित करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाता है। उसके बाद चर, अचर और पूर्ण संख्या, है ना। उसके बाद बीजीय व्यंजक को जानने के बाद अब हम आते हैं कि आखिर बहुपद क्या है। तो देखिए, बहुपद का परिभाषा, वह बीजीय व्यंजक, है ना, वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या है। मतलब कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। मतलब कि वह बीजीय व्यंजक
अब बीजीय व्यंजक क्या है हम जान चुके कि बीजीय व्यंजक किसको बोलते हैं, जिसमें चर और अचर से गुणा हुआ हो उसको बीजीय व्यंजक बोलते हैं। तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात मतलब समझ सकते हैं ना, XYZ जो भी आएगा, तो चर का घात एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो हम लोग पूर्ण संख्या के बारे में भी जान चुके हैं। तो इसे तो उस बहुपद को बताने से पहले हम आपको क्या बताएं, हम आपको बताया कि आखिर बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक भी हम लोग जान गए, चर क्या है ये भी जान गए, है ना, पूर्ण संख्या क्या है ये भी जान गए। उसके बाद न पहुँचे कि आखिर बहुपद होता क्या है। तो क्या इसका परिभाषा कहता है कि वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे 2x² - 3x + 2, यहाँ क्या लिखे हुआ है कि अब देखिएगा इसमें चर जो x है उसका घात कितना है, 2 है ना, पावर कितना है 2, और 2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, बिल्कुल है। तो क्या हुआ 2x² - 3x + 2, मतलब कि इसका घात जो है एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। अगर इसका घात एक पूर्ण संख्या हो गया तो यानी कि यह बहुपद है, अगर पूर्ण संख्या नहीं हुआ तो यह बहुपद नहीं है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि 4x² + 2 है। तो 4x² + 2 यहाँ पे जो बहुपद का घात है, यानी बहुपद घात का मतलब होता है कि बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बहुपद का घात क्या है तो हम क्या बताएंगे कि बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि 4x² + 2 में बहुपद का घात कितना है तो क्या बोलेंगे 2 है। कितना है 2, और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर है, इसलिए यह क्या है, एक बहुपद है। फिर जरा देखते हैं 3y + 1। तो 3y + 1 यहाँ पे y का कितना है, पावर 1 है और एक पूर्ण संख्या है, इसलिए 3y + 1 जो है एक बहुपद है। उसी प्रकार आगे भी देख सकते हैं कि 8x³ + 4x² माइनस कितना 3x + 4। तो यहाँ पे आपसे पूछे कि इसमें बहुपद घात कितना है, तो बहुपद घात कितना है 3 है, यानी कि 3 भी पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, बहुपद है। तो हम लोग बहुपद का डेफिनेशन जान गए, है ना, पूर्ण संख्या जान गए, बीजीय व्यंजक जान गए, और क्या क्या जान गए, अचर राशियाँ जान गए और चर राशि जान गए। अब हम चलते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो बहुपद को घात के आधार पर बांटा गया है और पद के आधार पर भी बांटा गया है। तो घातों के आधार पर ही बांटा गया है कि कौन कौन से घात के आधार पे, तो देखिए पहला है रैखिक बहुपद, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। अब रैखिक बहुपद क्या है आगे हम बताएंगे, पूरा डेफिनेशन के साथ बताएंगे। फिर दूसरा है द्विघात बहुपद, तीसरा है त्रिघात बहुपद, है ना, चौथा भी होता है अचर बहुपद, और पांचवा होता है शून्य बहुपद, है ना। तो पांचवा हो गया शून्य बहुपद। तो ये हुआ घात के आधार पर, घात के आधार पर बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, है ना, अचर बहुपद और शून्य बहुपद। तो ये हुआ। फिर पदों के आधार पे, तो पदों के आधार पर होता है एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। तो अब जानेंगे सबसे पहले कि घातों के आधार पर जो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद होता है ये क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले जानेंगे रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आखिर है क्या, ठीक है। तो देखिए जिस बहुपद का घात कितना हो, एक हो, जिस बहुपद का घात एक हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x - 4, इसका परिभाषा क्या बोला कि जिस बहुपद का घात कितना हो, जिस बहुपद का घात एक हो, घात मतलब पावर कितना हो, एक हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे 2x - 4, तो 2x - 4 में, है ना, इसका घात कितना है, ये चूंकि बहुपद है और इसका घात कितना है, एक है, इसलिए क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और भी एग्जांपल 5x + 2, तो 5x + 2 का घात कितना है, एक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। और 3y + 1/2, यहाँ पे y का पावर कितना है, y का पावर 1 है, इसलिए क्या है, रैखिक बहुपद है। इत्यादि बहुत सारा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो ये हुआ रैखिक बहुपद का परिभाषा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं द्विघात बहुपद का परिभाषा। देखिए द्विघात बहुपद क्या है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। मतलब जिस बहुपद का घात अगर 2 होगा उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं, है ना। जैसे x² - 4, तो यहाँ पे इसका घात कितना है, 2 है। अब बहुपद घात का मतलब होता है, बहुपद का घात ही एक टॉपिक है। तो बहुपद का घात क्या है, बार बार समझा रहा है कि जिस बहुपद का घात, यानी कि बहुपद का घात का मतलब हुआ कि बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का घात कहते हैं। बहुपद के अधिकतम घात को बहुपद का क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो अधिकतम घात, तो कितना है अधिकतम घात, 2 ना है। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि जिस बहुपद का घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। यानी कि x² - 2 में
घात कितना है 2 है, इसे कौन सा बहुपद हुआ, द्विघात बहुपद हुआ। फिर देख लेते हैं ना 4x² प्लस 2, 4x² प्लस 2 में बहुपद का घात कितना है 2 है, तो इसलिए क्या हो गया द्विघात बहुपद। यहाँ भी 3y² प्लस 3y प्लस 1, इसमें बहुपद का घात कितना है 2 है, इसलिए क्या है द्विघात बहुपद है ना, इत्यादि बहुत सारा हम ले सकते हैं। अब देखते हैं त्रिघाती बहुपद क्या है, यानी क्यूबिक पोलिनोमियल। तो जिस बहुपद का घात 3 हो, जिस बहुपद का घात कितना हो 3 हो, उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² माइनस 9, घात कितना है, इसका घात 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी इसका घात कितना हो जाएगा 3x² माइनस 9। तो यहाँ सब में पावर 3 होगा, 4x³ है ना, 4x³, यहाँ पे है x³ प्लस 1, ठीक है। तो यानी कि त्रिघाती बहुपद का मतलब हुआ कि जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे द्विघात कहेंगे, और जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो यहाँ पे 4x³ प्लस 3x प्लस 1 यह क्या है त्रिघात बहुपद है, क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है 3 है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी कि y³ माइनस 1, ये भी क्या है एक त्रिघात बहुपद है, ठीक है। तो अब चलते हैं अचर बहुपद पे। अचर बहुपद क्या है, तो अचर बहुपद का मतलब ही होता है, जैसे कि हम अभी अचर बहुपद का परिभाषा आप लोगों को बताए हुए थे कि अचर बहुपद का परिभाषा क्या होता है कि वे राशि जिनके मान निश्चित होते हैं, जिनके मान निश्चित होते हैं उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 इत्यादि दिखवाए थे। तो क्या 3 अचर बहुपद नहीं है, बिल्कुल है। 4 नहीं है, बिल्कुल है। क्यों है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं ना, क्या 4 इंटू एक्स के पावर 0, क्यों, क्योंकि यहाँ से 4 इंटू 4 तो 4 इंटू एक्स के पावर 0 का मान कितना होता है 1, यानी कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो जाए उसका वैल्यू 1 होता है, यानी और 4 में 1 से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4 मिलेगा। उसी प्रकार से 3 को भी लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स के पावर कितना 0, यानी कि यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 इंटू एक्स के पावर 0 का मतलब 1, यानी कि कितना 3, यानी कि इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो अचर बहुपद होता है 3 4 5 6 है ना, बहुत सारा लिख सकते हैं। उसके बाद बात आता है शून्य बहुपद का। तो शून्य बहुपद 0, अब 0 क्या लिख सकते हैं, 0 को लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स का पावर 2, यानी कि फिर एक्स के पावर 2 में जब 0 से गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। फिर उसी प्रकार 0 में x³ से अगर गुणा करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, यानी कि इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया। अब जान लेते हैं कि एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी क्या है ना। तो देखिएगा, ये तो घात के आधार पे था, किस आधार पे था, घात के आधार पे। अब पद के आधार पे जान लेते हैं कि पद के आधार पे एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कैसे होता है। तो देखिए, एक पदी का मतलब जिसमें एक पद हो, जैसे कि 4x², 3y है ना, 5 ही ले लिए। तो देखिए इसमें कई गो पद है, एक तो पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है, तो ये क्या होगा एक पदी। द्विपदी का मतलब हुआ कि यहाँ से 4x² प्लस 4x, 4x² प्लस 4x, 2x माइनस 1, मतलब कि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक एक पद हुआ, और दोनों के बीच प्लस का भी साइन हो सकता है, माइनस का भी साइन हो सकता है ना। तो यानी कि इसमें कुल कितने पद हुए, 2 पद हुए। उसी प्रकार 2x माइनस 1, एक 2x हो गया और एक -1 हो गया, यानी कि इसमें भी कितने पद हो गए, 2 पद हो गए। और त्रिपदी को हम लिख सकते हैं ना कि 2x² माइनस 2x प्लस 2, इसमें 3 पद देखिए कौन कौन सा, 1 2 3, 3 पद हुए ना। और जब इसमें 3 पद हो गए तो क्या कहलाएगा, त्रिपदी कहलाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, x² माइनस 2x प्लस 1 है ना, क्यों, क्योंकि इसमें 3 पद हैं, 1 2 और 3 पद हैं, और 3 पद हैं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे त्रिपदी। तो सीधा सीधा कि एक पदी क्या है, तो जिसमें एक पद होगा उसे एक पदी बोलेंगे, जिसमें 2 पद होगा उसे द्विपदी बोलेंगे, और जिसमें 3 पद होगा उसे क्या बोलेंगे, त्रिपदी बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।